लोग को आवाज आ रहा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो प्रीवियस क्लास में बच्चे सभी को एक कैमरा ऑन कीजिए। प्रीवियस क्लास में कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट हम लोग डिस्कशन किए थे, उसमें प्रैक्टिकल भी बताए थे। क्या आप लोगों को कॉम्पिटिटिव बैलेंस शीट के बारे में बताए थे? कुछ डेटा था आपके बुक से ही। सत्यम, यस सर। प्रीवियस क्लास में आपका स्टडी मटेरियल से जो क्वेश्चन था उसको आप लोग बनाए थे। यस सर, कंपैरेटिव कंपैरेटिव पीएल का सर, और बैलेंस शीट दोनों। इनकम स्टेटमेंट भी बन गया। यस सर, बैलेंस शीट भी बना। ओके, समझ में आया वहां पर? मेरे को तो आया सर। कोई डाउट है किसी बच्चे को, उसमें कुछ पूछना है? हैंड रेज कीजिए। हाँ रोहित। सर बैलेंस शीट नहीं बना है सर। ओके, लिखिए तो, हेडिंग लिखिए तो सही बच्चे। आप इस तरह से भी इसका फॉर्मेट दे सकते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कुछ बच्चे का था क्वेश्चन, कंपैरेटिव। सबसे पहले तो इसमें क्या बताए थे रोहित कि वी नो दैट बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। जनरली जो बैलेंस शीट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्या? एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड। ओके बच्चे, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट में लायबिलिटीज और राइट में एसेट्स, यानी लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स या एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। ये बोथ साइड, दोनों साइड क्या होगा? इक्वल होगा। एक बार सही बच्चे आवाज को म्यूट कीजिए, हम यहां से ऑन करते हैं। कुछ बच्चे का डिस्टरबेंस है आवाज का। बच्चे आप लोग खुद से सभी बच्चे आवाज म्यूट कीजिए। ओके, देखिए तो आवाज आ रहा है सही बच्चे को? यस सर। यस सर। तो क्या समझा रहे थे कि बैलेंस शीट जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन दिखाता है, बैलेंस शीट को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन, बैलेंस शीट इक्वेशन इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग पढ़े हैं कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस क्या? कैपिटल, या एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यानी जब भी होगा ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे का इक्वल होगा। जितना डेबिट होगा उतना ही क्या होगा? क्रेडिट होगा। यानी ऑल डेबिट बैलेंस इक्वल टू ऑल क्रेडिट बैलेंस। तो एसेट्स as shown debit balance but liability and capital as shown क्या? credit balance। अभी सर पेज नंबर क्या है? अभी आपका पेज से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी आपका फॉर्मेट बता रहे हैं। कुछ बच्चे का ये क्वेश्चन था कि कॉपरेटिव बैलेंस शीट का जो है सो फॉर्मेट नहीं है, वो हम आपको समझा रहे हैं। फिर हम लोग पेज पर चलेंगे तो बताएंगे बच्चे आप लोगों को। ये देखिए, तो हेडिंग लिखेंगे सही बच्चे, कॉपरेटिव बैलेंस शीट। तो यहां पर लिखेंगे कॉपरेटिव बैलेंस शीट। अब जिस डेट का रहेगा डेटा, हेडिंग लिखेंगे कॉपरेटिव बैलेंस शीट। जो डेट रहेगा उस डेट का हिसाब से इसको हम क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। तो कॉपरेटिव
बैलेंस शीट और नीचे में लिखेंगे एज ऑन, जैसे मान लो हम एक एज्यूम कर लेते हैं 2 डेटा, सत्यम यहाँ पर 2 Yes, डेटा sir. हम एज्यूम कर लेते हैं। कौन सा डेटा? सर बुक में से आज ऑन 31 मार्च 2012 2004 एंड 2013, ये 2 डेटा को हम एज्यूम किए। अब देखो बच्चे, इसमें कितना फॉर्मेट बताए हम आप लोगों को, ये देखिए 5 कॉलम ना, बोलो यस। तो 5 कॉलम इसको छोड़ दीजिए, यहां पर कीजिए। हो गया 5 कॉलम। इसमें सबसे पहले पर्टिकुलर लिख दीजिए यहां पर, सही बच्चे, इसको फॉर्मेट बनाइए पर्टिकुलर। इसके बाद ये आपका 31 मार्च 2012 ओपनिंग डेटा रखेंगे, यहां पर 31 मार्च 2013 रखेंगे, और यहां पर इंक्रीज और डिक्रीज, और यहां पर या एब्सोल्यूट चेंज भी यहां पर हम कर सकते हैं, और यहां पर लिख देंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। ये इसका हेडिंग हो जाएगा। सही बच्चे, कैमरा ऑन करेंगे। सबसे ए नंबर पॉइंट में जो लिखना है बच्चे हम लोगों को, ए नंबर पॉइंट में आप लिखिए फिक्स्ड एसेट्स को, ए नंबर में लिखिए फिक्स्ड एसेट्स, ये फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा, फिर इसका परसेंटेज चेंज हो जाएगा। इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स के बाद बी नंबर में रखिए इन्वेस्टमेंट को, बी नंबर में रखिए इन्वेस्टमेंट को। सी नंबर में रखिए आप वर्किंग कैपिटल को, वर्किंग कैपिटल जानते हैं ना, अभी पिछले चैप्टर में पढ़े हम लोग। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आप इसको रख लीजिए, वर्किंग कैपिटल को सी नंबर में, और डी नंबर में, डी छोड़ दीजिए, डी में आगे हम लोग लिखेंगे, पर इसको लिख लीजिए, ये इसको लिख समझा दे क्या, वर्किंग कैपिटल समझ जाइएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सर बी में क्या लिखे हैं? बी में इन्वेस्टमेंट, और डी नंबर में लिखिए कैपिटल इंप्लॉयड, डी नंबर में लिखिए कैपिटल इंप्लॉयड। डी नंबर में लिखिए कैपिटल इंप्लॉयड, और ई नंबर में लिखिए, पहले तो कैपिटल इंप्लॉयड में आप यहां पर पॉइंट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ देना ऊपर वाला, यही आपका कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगा। और इस कैपिटल इंप्लॉयड में से एक फॉर्मेट तो ये सिंपल है, इसके बाद एक और फॉर्मेट है,
ई नंबर में लेस करेंगे, इसमें से कैपिटल इंप्लॉयड में से लेस लॉन्ग टर्म डेब्ट, लेस लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी जितना भी लॉन्ग टर्म कर्ज होगा उसको क्या कर देना है, लेस कर देना है। तो आप इसको ऐसा कीजिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिए यहाँ पर 3 डिजिट लिखने के बाद हो जाएगा। इसमें से जब इसको लेस कर देंगे तो यहाँ पर जो डेटा आएगा उसको हम लोग कहेंगे शेयर होल्डर फंड। ये जो डेटा आएगा बच्चे उसको हम लोग कहेंगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड। और इसी शेयर होल्डर फंड को इसको यहां पर ब्रैकेट लगा देना है। सही बच्चे इसको नोट कीजिए। सही बच्चे इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए सत्यम। उसके बाद लिखिए शेयर होल्डर फंड के बाद, तो इस डेटा से हम कंपेयर करेंगे, इसको एक साइड रखेंगे। इसके बाद आगे लिखिए, आप कर देना। इसको साफ कर दे, नोट कर ले सही बच्चे। यस सर। ओके, तो इसके बाद देखिए याद रखना है एक साथ, जैसे अभी हम आपको क्या समझाए हैं कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, तो एक फॉर्मेट ये भी है और दूसरा फॉर्मेट जो थोड़ा एडवांस है वो ये फॉर्मेट है। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि शेयर होल्डर फंड किसे कहते हैं, और इसी शेयर होल्डर फंड को हम ऐसे भी कंपेयर करेंगे। ये देखिए EF हो गया था। जी नंबर में लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, उसी से आगे आप लिखेंगे जी नंबर में इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद जी के बाद H नंबर में लिखिएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। H नंबर में लिखिएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद यहां पर जो लिखना है I नंबर में, वो लिखना है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस।
ये टोटल जब जोड़ देंगे तो ये भी बच्चे आएंगे शेयर होल्डर फंड। और इस शेयर होल्डर फंड को ऊपर में जो शेयर होल्डर फंड आएगा उससे कंपेयर करेंगे। एक तो ये फॉर्मेट है, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद सर रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर नेट वर्ड लगा दीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें से जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होगा उसको माइनस करना पड़ेगा। तो नीचे थोड़ा पीछे लगा दीजिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के पीछे में नेट। और ये जितना शेयर होल्डर फंड आएगा बच्चे, इतना ही शेयर होल्डर फंड जो ऊपर में हम लोग फाइंड आउट किए ना भी, वो दोनों क्या होगा, इक्वल आएगा। अब मटेरियल में आपका स्टडी मटेरियल में देखेंगे, इसी पर हम क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। नोट कर लिए? यस सर। अब इसी पर आपका फॉर्मेट पर पेज नंबर जो है, ये सत्यम एक था ना बैलेंस शीट का क्वेश्चन कॉम्परेटिव में, इल्यूजन फर्स्ट सर, शायद सर क्वेश्चन फर्स्ट में। हाँ ये आपका था पेज नंबर 59। हाँ पेज नंबर 59। ओके देखिए कितना ये क्वेश्चन है, इसमें डेटा दिया हुआ है आपको, तो शायद सीधा इसने समझा दिया ना। इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट पर रख करके आपको क्या करते हैं, बनाते हैं। क्या बोलिए? आपके बुक में जो बनाया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल क्या, लायबिलिटीज। अब टोटल लायबिलिटी में दोनों ना आ गया, रिजर्व एंड सर, ये क्या कहते हैं जो फंड है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, रिजर्व एंड सरप्लस और कैपिटल, सबको जोड़ दिया, यही टोटल लायबिलिटीज हो जाएगा। आपके बुक में कुछ नहीं किया, सिंपल ये कर दिया है कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल क्या, लायबिलिटीज। अब आपको जो हम अभी फॉर्मेट बताए हैं, इस फॉर्मेट पर इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपका दोनों सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टार्ट करें? यस सर। ओके बच्चे आप लोग पास कैलकुलेटर है क्या? यस सर। कोई रखिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन पढ़िए। Prepare comparative. From the following information, prepare cooperative balance sheet of Comparative balance X Limited. और डेट भी दिया हुआ है 31 मार्च 2000 कितना 4 एंड 31 मार्च 2005 ना। यस सर। तो यहाँ पर हम 2012 और 13 की जगह क्या कर देना है, सिर्फ 4 and 5 कर देना है यहाँ बदल पर, देना। और यहाँ पर 5 कर देना है। तो एक्स लिमिटेड का है बैलेंस शीट, किसका है, एक्स लिमिटेड। बोर्ड दिखाई दे रहा है जी बढ़िया से? यस सर। यहाँ पर पर्टिकुलर लिख दीजिए। ओके कंपैरेटिव नाम भी दिया हुआ है, हाँ एक्स लिमिटेड है, द कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। कोई दिक्कत ना। चलिए तो सबसे पहले डेटा क्या है, क्या डेटा आपको फॉर्मेट बताए, फिक्स्ड एसेट्स। देखिए बच्चे ए नंबर पे फिक्स्ड एसेट्स कितना है, फिक्स्ड एसेट्स 60 लाख। फिक्स्ड एसेट्स आपका है 50 लाख 50 लाख। 60 लाख और 72 लाख है सर। 60 lakhs है सर। अच्छा एक मिनट बच्चे रुक जाओ, ब्रिटिश शेयर है वो। 60 लाख है और 72 लाख। 60 लाख और 72 लाख, ठीक है 60 लाख और 72 लाख। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कितना बढ़ा है, 12 लाख।
तो प्लस हुआ है 12 लाख ना, तो 12 लाख यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 20% आ जाएगा ये। यस सर। ओके, फिक्स्ड एसेट्स के बाद सेकंड में क्या बताए थे पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स के बाद सेकंड में क्या था, इन्वेस्टमेंट ना। यस सर। देखिए इन्वेस्टमेंट है बुक में, यस सर। कितना है, 10 और 10। यानी नो चेंज। यस सर। 10 लाख 10 लाख, यहाँ पर जीरो ब्लैंक ब्लैंक हो जाएगा। ओके, सी नंबर पॉइंट में क्या बताए हैं, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स कहाँ बताए हैं, सी नंबर में सी आपका नंबर वर्किंग कैपिटल बताए हैं। वर्किंग कैपिटल बताएं सर। वर्किंग वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए हैं, कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज ना। यस सर। यस सर। देखिए आपका करंट एसेट्स कितना है, 30 करंट लाख, एसेट्स 30 लाख। करंट लायबिलिटी कितना है, 10 लाख। तो हम्म। क्या हम वर्किंग कैपिटल 20 लाख लिख सकते हैं इसमें, यस सर। बोलिए हाँ या ना। यस सर। ओके, और दूसरी तरफ देखिए कि 10 करंट लाख एसेट लिखा जो गया है है। इसमें आपका 21 लाख है और माइनस 11 11 लाख, लाख। तो 10 लाख कर सकते हैं। यस सर। तो क्या डिक्रीज हुआ बच्चे, 20 लाख यस से 10 सर। लाख डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब कितना माइनस में आ जाएगा, हम्म। 10 लाख। अब बताइए मुझे, तो यहाँ पर परसेंटेज कितना हो गया, 50% ना, निगेटिव। यस सर। निगेटिव कितना परसेंट हो गया, 50%। यहाँ तक समझ में आया। हम्म। यस सर। अब मुझे बताइए उसके बाद क्या बताए हैं, इक्विटी से नहीं 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 नहीं, उसके बाद बताए कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉय सर। तो कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या बताए हैं, सर फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल को प्लस कर ए देना। प्लस बी प्लस देना है। कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू क्या समझाए हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ये देखिए, तो इसको तो पहले ब्रैकेट लगा दीजिए यहां से यहां तक। अब देखो 60 10 70 20 90, 90,000 हो गया, 90 लाख। बोलो बच्चे, यस सर। ये कितना होगा, 72 और 20, 92 लाख हम्म। हो जाएगा ना। यस सर। तो प्लस 2 लाख आ गया। यस सर। अब निकालिए परसेंटेज, 2 लाख 1900 बटे 90 लाख, परसेंट आया जी, सर 2.22 है। 2.22 सर। 2 पॉइंट, तो ये तो प्लस में हो जाएगा ना, 2.22 यही है ना। यस सर। ओके, अब इसको अंडर ये हो गया कैपिटल इंप्लॉयड। बी के बाद ई नंबर में क्या बताए थे, कैपिटल इंप्लॉयड में क्या बताए थे, लॉन्ग टर्म लोन सर। लॉन्ग टर्म डेट। लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन आपका कितना है, इसमें से लेस करेंगे, लेस 30 है सर। लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन आपका क्वेश्चन में है क्या, 30 लॉन्ग टर्म लोन में आपका दिया हुआ है 30 लाख और कितना, 30 लाख, नो चेंजेस, 30 लाख और 30 लाख, कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसको लेस टिक कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 90 में से 30 जाएगा तो 60 लाख हो जाएगा, और ये 62 लाख हो गया। इट इज कॉल्ड शेयर होल्डर फंड। हाँ, शेयर होल्डर फंड। फंड। अब एक बार निकाल दीजिए इसका परसेंटेज भी, क्योंकि ये बढ़ा है 2 लाख, तो 2 लाख गुने 100 बटे कितना, डिवाइडेड 60 लाख ना। $3.33। 3.33 प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसके बाद क्या बताए हैं, ई के बाद एफ नंबर में बताए शेयर कैपिटल। ई के बाद एफ नंबर पॉइंट में क्या था,
इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसको ब्रैकेट लगा ही दिए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है? 50,000 50,000 50 सर। 50 लाख। वहां Both पर are same. सुनिए, यहाँ पर एक ही कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख 50 लाख। ओके, 50 लाख और 50 लाख, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई परसेंटेज नहीं निकलेगा। और एफ नंबर में क्या बताएं आपको? एफ तो हो ही गया, ई एफ। जी नंबर में क्या बताए थे? प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। ये आपका शेयर होल्डर फंड जो है, ये आपका एफ नंबर हो गया, ये आपका जी नंबर हो गया। जी के बाद एच बताए थे, रिजर्व एंड सरप्लस। कितना था रिजर्व एंड सरप्लस? 10-12। 10 लाख और 12 लाख, यही है ना? देखिए 10 लाख और कितना है 12 लाख, 2 लाख बढ़ा लीजिए जी। तो 2 लाख बढ़ा दीजिए 20%, और जब इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 60 लाख और 62 लाख। ये देखिए 60 लाख और ये हो जाएगा 62 लाख, तो प्लस 2 लाख, और 2 लाख का जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 3.33। और जब ये हो जाएगा तो यही हो गया आपका नेट। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ दिए तो बोथ साइड आर क्या? इक्वल। ये देखिए, ठीक है तो बच्चे दिखाई दे रहा है? देखो कितना Yes, आया sir. टोटल? 60 लाख, और ये कितना आया? 62 लाख। क्या दोनों बराबर है? ऊपर देखिए 60 लाख 60 लाख आ गया, यस सर। अब 62 लाख 62 लाख लाख आ गया। 62 लाख। Yes, sir. Similar. यही मुझे प्रूफ करना था कि चाहे कोई भी फॉर्मेट आप कीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन अब हम दे रहे हैं, इसको बनाइए सही बच्चे, बना के मुझे दिखाइए। सर इसको लिख लेते हैं। हाँ नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा तो बच्चे बताइएगा। आवाज आ रहा है सही बच्चे को? Yes. हो गया सर।
हो गया सर। देखिए द बैलेंस शीट ऑफ नंदिनी लिमिटेड the balance sheet of Nandini Limited for the year ending the balance sheet of Nandini Limited for the year ending 31st March 31st March 31st March 2012 and 31st March 2012 and 2013 are following. देखिए तो बच्चे इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 4000 सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल 2012 में लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 2012 में लिखिए 4000 एंड 2013 में लिखिए 5000 2013 में 5000। हाँ सर आगे सर क्लास स्लीप हो गई क्या? हाँ हेलो यस सर। हाँ सॉरी बच्चे थोड़ा तो ये क्या लिखे इक्विटी शेयर कैपिटल 2012 में 4000 एंड 2005 में 5000 2013 हाँ 2012 में 4000 और 2013 में 5000 उसके बाद लिखेंगे बच्चे कैपिटल रिजर्व 2012 में लिखेंगे 150 और 2013 में लिखेंगे 900 सर 2012 में 2012 में 150 और 2013 में 900 900
फिर लिखेंगे 10% डिवेंचर्स 600 800। सर क्या? 10% डिवेंचर्स 10% डिवेंचर्स 600 और 800। फिर लिखेंगे क्रेडिटर्स 250 300। क्रेडिटर्स 250 300। फिर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 2000 3000। लैंड एंड बिल्डिंग 2000 3000। प्लांट एंड मशीनरी 1000 1500। प्लांट एंड मशीनरी 1000 और 1500। फिर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 600 800। फिर लिखेंगे डेटर्स 500। डेटर्स 500 नहीं 400 लिखिए, 400 500। फिर लिखिए स्टॉक 800 900। स्टॉक 800 900। फिर लिखिए कैश 200 300। कैश लिखिएगा बच्चे 200 300। क्वेश्चन आ गया समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? जैसे आपका मटेरियल में बच्चे सब आइटम को अलग अलग, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, फिर आपका रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, करंट एसेट्स दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। तो इस सब आइटम को आप वर्किंग नोट में करके, क्योंकि आप देखोगे जब गौर से क्वेश्चन को, तो करंट लायबिलिटी में तो एक ही अमाउंट दिए, एक ही डिजिट दिए हैं, एक ही आइटम दिए हैं क्रेडिटर्स। लेकिन जब करंट एसेट्स की बात आएगी तो वहां पर हम 2-3 आइटम दे दिए हैं। तो इस सिस्टम में क्या करना है कि मुझे तो वर्किंग कैपिटल निकालना है, और वी नो दैट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हम लोग को समझना यहाँ ये है कि करंट लायबिलिटी चलो भाई एक डेटा है तो उसको एक ही मान करके उसमें क्या करेंगे, हम काम कर लेंगे। लेकिन जब करंट एसेट्स की बात होगी तो उसको आपको 2004 2005 का तीनों आइटम को ऐड करना पड़ेगा नोट में, तब वहां से आइटम लेकर के क्या कीजिएगा, आप ऊपर आइएगा। समझ में आ रहा है क्या हम कहना चाह रहे हैं बच्चे? यस सर। बन जाएगा? किसी बच्चे को? अच्छा, एक फॉर्मेट और है इसका, आप ऐसे भी कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बना सकते हो। कैसे? तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस क्या, इन्वेस्टमेंट प्लस क्या, करंट एसेट्स इज कॉल्ड टोटल एसेट्स। ठीक है बच्चे, आप ऐसे भी फॉर्मेट रख सकते हो, बहुत सारे बुक में ऐसे ही फॉलो किया गया है कि फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट सबको ऐड कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स। और वो टोटल एसेट जितना डेटा होगा, जितना अमाउंट आएगा, उतना ही आपका क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी आएगा। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, जब इस तरह का फॉर्मेट हम लोग फॉलो करेंगे
तो हेडिंग लिख देंगे फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स में 2 डेटा दिए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इसमें नीचे में लिखे तो ड्रॉ अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, क्वेश्चन के नीचे में लिखेंगे ड्रॉ अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट showing increases and decreases, showing increases and decreases both in absolute figures। बैलेंस शीट के बाद क्या बोले सर? बैलेंस शीट showing increases and decreases, showing increases and decreases both in absolute figures, both in absolute figures and in percentage, and then interpret the changes, and then interpret the changes। इस लाइन को ये जो लास्ट में लिखवाए कि देन इंटरप्रेट द चेंजेस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको हम करेंगे, लेकिन पहले इतना बना करके आप लाओगे तभी इसको हम इंटरप्रेट करेंगे। थोड़ा लैंग्वेज में इसको लिखना पड़ता है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में बच्चे बताएंगे। आज जो सेशन, आज जो हम लोग डिस्कशन किए वो कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, हाउ टू प्रिपेयर कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, उसका एक फॉर्मेट बताएं आपको सबसे पहले। उसके बाद एक क्वेश्चन जो आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था, उसी को हम उस फॉर्मेट में क्या किए, वैल्यू को पुट करके समझाए हैं, और एक क्वेश्चन आप लोगों को हम उसी वैल्यू पर बनाने के लिए दिए। यही आज का सेशन था। ओके बच्चे, थोड़ा प्रैक्टिस करना है सही बच्चे को, और प्रैक्टिस का यूज क्या है निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। हाँ बोलिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोले, इसका यूज क्या है, क्यों बनाते हैं हम इसको, कॉम्परेटिव को क्यों बनाते हैं? देखिए ये इसलिए प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि ये जानना चाहता है कि चाहे इंटर हो या इंट्रा हो, एक दूसरे से आप लाइफ में प्रोग्रेस करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि इसलिए कि जो मेरे समाज में, जो मेरे घर परिवार में है, उनसे थोड़ा हम क्या हो जाए, आगे निकले। तो ये जो मतलब बिजनेस में भी कहीं ना कहीं ये चीज होता है कि एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस से कैसे आगे निकले। तो अपने कमियों को, अपने गलतियों को खोजने के लिए जितना भी एनालिसिस, जितना भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप पढ़ेंगे बच्चे, तो ये एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ ये शो करता है कि ये एक डेटा से दूसरे डेटा कितना परसेंटेज प्लस में है कि माइनस में। ओके, समझ में आया ये? यस यस। और इंटरप्रेट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको बच्चे समझेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। So attendance